हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बेहतर होंगे। मैं सुधाकर सिंह, स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार और कुछ अगर बात किया जाए तो आपके पेनिनसुला से संबंधित है, प्रायद्वीप से संबंधित है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अलास्का का क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अलास्का के बाद अगर हम कनाडा में आते हैं तो कनाडा के इस क्षेत्र में अगर बात करें तो ये कोलंबिया पठार है। ध्यान रखिएगा, सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये कोलंबिया पठार है। कोलंबिया पठार के अगर कंटिन्यू आगे की तरफ बात करें तो इस क्षेत्र में आइएगा तो ये लॉरेंसिया का पठार है। यानी यह क्षेत्र हडसन खाड़ी के बगल में अगर बात करें साइड में लॉरेंसिया का पठार है। इसी लॉरेंसिया पठार में अगर ये बात किया जाए तो ये उनगावा पेनिनसुला है, उनगावा प्रायद्वीप। ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रायद्वीप है? उनगावा प्रायद्वीप है। जस्ट इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये लैब्राडोर का क्षेत्र है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि अगर बात करते हैं तो ये लॉरेंसिया का पठार के क्षेत्र में लैब्राडोर प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। आगे की तरफ चलिएगा तो अगर बात करें तो ये फ्लोरिडा का क्षेत्र है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसे अगर बात करते हैं तो ये यूकाटन प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? यूकाटन प्रायद्वीप। बिल्कुल ध्यान रखना है कि यूकाटन पेनिनसुला के रूप में जाना जाता है। इसे अगर बात करें तो ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का ही लोअर कैलिफोर्निया के रूप में जाना जाता है। यह आपका कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। ठीक है। जस्ट इसके बाद आते हैं तो अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में आए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये ग्रेट बेसिन का क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट बेसिन का संबंध किससे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से है। ठीक है। ग्रेट बेसिन के बाद अगर बात करें तो ये कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो का पठार। और कोलोराडो का पठार जो है ये अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतरा पर्वतीय अंतरा पर्वतीय पठार होता क्या है अगर इसकी चर्चा की जाए तो याद रखिएगा कि ऐसे पठार जो पर्वत से घिरे हों। इसके इधर रॉकी की श्रृंखला है, इधर आइएगा तो कास्केड और सियरा नेवादा का क्षेत्र है, कोस्ट रेंज है। तो चारों तरफ से लगभग पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ जो भी पठारी भाग होता है उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो कोलोराडो पठार अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इसके बाद आइएगा तो थोड़ा सा मैक्सिको का क्षेत्र, यूएसए के क्षेत्र में एडवर्ड पठार का क्षेत्र है। एडवर्ड के बाद अगर हम आते हैं तो ओजार्क और ओचिता का क्षेत्र है। ये जो पठारी भाग है इसे ओजार्क ओचिता पठार के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और अगर हम यहाँ पर अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से थोड़ा सा पूरब, दक्षिण पूरब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पीडमोंट पठार का क्षेत्र है। कौन सा पठार है? पीडमोंट पठार है। यहीं पर अगर बात किया जाए तो ब्लू रिज का क्षेत्र भी मौजूद है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके महत्वपूर्ण पठार हुए और कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हुए। इसके साथ साथ कुछ चीजें आपको बेसिक रूप से ध्यान रखना है कि अगर हम अखबारी कागज के उत्पादन की बात करें, कौन सा कागज? अखबारी कागज। तो अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, निश्चित रूप से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम मक्का का उत्पादन की बात करें तो मक्का के उत्पादन में यूएसए विश्व में पहले स्थान पर है। ये विश्व की चर्चा की जा रही है कि अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान पर विश्व में, मक्का के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। साथ में अगर बात किया जाए तो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको विश्व में प्रथम स्थान पर है। भी ध्यान रखना है कि चांदी के उत्पादन में मैक्सिको विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्लियर है? तो अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा, मक्का के उत्पादन में यूएसए, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको है। साथ में अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मक्का पेटी का संबंध किससे है तो मक्का पेटी का संबंध आपके यूएसए से ही है।
यूएसए में ही इस क्षेत्र में मक्का पेटी का संबंध है, यानी मक्का पेटी है जहां पर मक्के का उत्पादन होता है। साथ के साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मक्के का उत्पादन जो किया जाता है वो मानवीय उपभोग के साथ साथ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पशु को खिलाने के लिए। यहाँ पर पशुओं को चारे के रूप में या पशुओं को मक्का बेहतर तरीके से खिलाने के लिए उत्पादित किया जाता है, जिसके पीछे कारण है कि दूध में पौष्टिकता अच्छी हो और दुग्ध उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। कारण है कि यहाँ पर डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा विकास हो रखा है, साथ में मांस उद्योगों का काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक उद्योगों का विकास कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा कि झील के तटीय किनारों पर यानी ग्रेट लेक्स के किनारों पर उद्योगों का बेहतर विकास हुआ है, या पूर्वी के तट पर सबसे अधिक उद्योगों का और शहरों का विकास हुआ है। यूपीएससी में या आज के आने वाले प्रश्नों में जिस प्रकार से लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम को टफ किया जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कारण, साथ में वैकेंसीज की कमी के कारण, तो इसलिए एग्जाम टफ होता जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी किनारे पर ही क्यों शहरों का डेवलपमेंट हुआ है। उत्तरी अमेरिका में पूर्वी किनारों पर ही सबसे अधिक आबादी वाले शहर क्यों हैं, तो इसके पीछे कारण है सबसे पहले क्योंकि पश्चिम का जो एरिया है वो पर्वतीय है, यानी रॉकी हो गया, कोस्ट हो गया, कास्केड हो गया, सेरा नेवादा हो गया, मैकेंजी जैसी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। तो ड्यू टू द रीजन ऑफ टिपिकल क्लाइमेट, यानी आपके वातावरण की कठिनता के कारण पश्चिम में ज्यादा बेहतर विकास नहीं हो सका है। साथ के साथ क्योंकि रॉकी का पूर्वी हिस्सा अगर बात करें, रॉकी के पूरब का हिस्सा थोड़ा सा मैदानी है, यानी ये ग्रेट प्लेन्स का क्षेत्र आता है जहां पर सर्वाधिक कृषि कार्य किया जा रहा है। कृषि कार्य के साथ साथ यहाँ पर सर्वसुलभ साधन भी है, जिससे इस साइड में पूर्वी किनारे पर उद्योगों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ और उस पर डिपेंड होने वाले अन्य बाहरी उद्योगों का भी विकास हुआ, जैसे दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, साथ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मांस उद्योग, इन सारी चीजों का तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण पठार और अन्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले आगामी वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ओके, बाय बाय, गुड लक।